अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलून अन्नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़्क़ वला यज़्नून वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गिरामी कदर अजीज दोस्तों, ये बात तो तय है कि ये मजमा सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में आया है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझसे बताया गया था कि ऐलान कीजिएगा कि बयान के बाद खाना भी है, लेकिन मैंने ऐलान नहीं किया क्योंकि आज ये बात भी मशहूर है कि लोग खाने के नाम पे जमा हो जाते हैं। अल्लाह हमको दीन के नाम पे जमा होने वाला बना। ये मजमा जो आया है सिर्फ अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में आया है। जब इंसान अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में जमा होते हैं और कोई दीन की बात सुनते सुनाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मजमे के ऊपर रहमत नाजिल फरमाता है और अल्लाह ताला उसके उठने से पहले उसकी मग़फ़िरत करता है। फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह, उसमें एक आदमी इस नीयत से नहीं आया था कि बयान सुने, लेकिन सेठ आगे बैठा था, अब उसको सेठ से काम था और सेठ पीछे देख ही नहीं रहा है, इसलिए वो तो बैठा रहा। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे इतने सारे नेक बंदों की मैं मग़फ़िरत करूं और उसके साथ बैठने वाले एक की ना करूं, ये कैसे हो सकता है? जाओ, ये मजमे की मैंने सबकी मग़फ़िरत कर दी। इसको छोटी ना समझा कि मजलिस छोटी। मजलिस इंसान की तादाद से बड़ी होती है, ऐसा नहीं। मजलिस वो कामयाब है कि पूरे मजमे में एक भी आदमी अमल करने वाला हो जाता है, वो कामयाब है। वरना इशा
के बाद से फजर तक तकरीर चले और सुबह वो पूछे कि जुलेखा कौन था, यूसुफ कौन थी, तो ऐसे जलसे का और ऐसे बयान का कोई फायदा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब दीन की निस्बत पर जमा हुए, लेकिन इतना मुझे महसूस हुआ कि हम तो ऐसे इलाके से रहते हैं कि उर्दू समझते हैं, फिर भी आपको ये तालिब इल्म बोल रहा है कि आप सुभान अल्लाह बोलिए, जबकि अपना इलाका तो ऐसा है कि सिर्फ बोलते नहीं दौड़ते सुभान अल्लाह। दो आदमी ने अपने जेब में हाथ डाला, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उनके माल में अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। मदीने के अशआर थे, अगर इश्के नबी में आप खड़े होकर सुभान अल्लाह बोल देते और उसको जो है आप हदिये से नवाज देते, अल्लाह तबारक व तआला आपको मदीने का मुसाफिर बना देता। कोई करोड़पति नहीं बोल सकता है कि मैं पैसे से हज कर सकता हूं, हाँ कोई नहीं कह सकता। चना बेचते बेचते आदमी मदीने का मुसाफिर बन जाता, चप्पल सीते सीते बन जाता है, करोड़पति नहीं जा सकता, ऐसा भी होता है। इसलिए इश्क नबी पैदा कर, इंशाअल्लाह अल्लाह मदीने का मुसाफिर बनाएगा। जिस तरह अपने घर शादी होती है ना, कोई फंक्शन होता है तो जो अपना होता है उसका लिस्ट बनाते हैं और उसको अपने आमंत्रित करते, बुलाते हैं अपने घर पर। ठीक इसी तरीके से अल्लाह जिससे प्यार और मोहब्बत करता है उसको अपने मकान पर बुलाता है। इसलिए जिसके पास माल है और वो नहीं जा सके हैं तो वो इस पर रोए कि अल्लाह मैं क्यों नहीं जा पाता हूं, और जिसके पास नहीं है वो अल्लाह से इस पर रोए कि अल्लाह असबाब बनाने वाला तो तू ही है, बस मेरा तो दिल ये है कि मैं तेरे दर पे आ जाऊं। दोनों रोए, अल्लाह रास्ते खोल दे। अल्लाह हम सबको मदीने का मुसाफिर बनाए, मदीने की हाजिरी और मौत नसीब फरमाए। मुकद्दर में नहीं होता तो नहीं जा सकते। लखनऊ में आज ही एक ट्रक ने हाजी के गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दिया, 4 लोग जगह के ऊपर चले गए, उनकी फ्लाइट थी अभी लखनऊ से, आज ही नहीं जा सकते। तकदीर वाला जाता है, अल्लाह हम सबको हज नसीब फरमा। हज एक इश्किया इबादत है, कहा ना कि अब मदीने के सिवा दूसरा शहर अच्छा नहीं लगता। जो गया है उसको पूछो कि जब वो मदीना से निकलता है और वो बस में सवार होता है और बस जब उसको होटल से लेकर जिद्दा की तरफ या एयरपोर्ट की तरफ शहर मदीना को छोड़ता है, वो बस की खिड़की से थोड़ी देर में जब गुंबद खजरा उसकी निगाहों से ओझल हो जाता है तो ऐसा लगता है कि दुनिया लुट गई, और जब दोबारा फिर ऊपर ब्रिज पे चढ़ने के बाद नजर आता है तो सांस में सांस आने लगती है। आशिकों का मंजर बस में ऐसा लगता है जैसे उसकी माँ का जनाजा चला गया हो, उसका बाप मर गया हो, उसकी सारी धन दौलत लुट गई हो, ऐसा वो रो पड़ता है मदीना की जुदाई पर। अजीब मंजर होता है, अल्फाज में इंसान उस मदीना की जुदाई के गम को बयान नहीं कर सकता। इसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ज़ारा कब्री ज़ारनी फी हयाती, जिसने मेरे कब्र की जियारत की गोया उसने मेरी जिंदगी में मेरा दीदार किया, जिंदगी में मेरी जियारत कर ली। हाँ, और नबी को जिसने देख लिया जिंदगी में वो जन्नत में जाता है। मदीने में जाने वाला आदमी रियाजुल जन्नत में जाता है, ये जन्नत का टुकड़ा है। कहा अल्लाह ये जन्नत की कियारी में लाया है, आखिरत की जन्नत से तू महरूम न फरमा। बड़ी खूबसूरत जगह है, वो तो बहुत खूबसूरत है, उसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। इसलिए शायर कहता है, मिट्टी तेरे वतन की, मदीना की, मदीना की, मिट्टी तेरे वतन की
सोने से भी भली है, सोने से ज्यादा कीमती मदीना की मिट्टी है। मदीना की मिट्टी में भी शिफा है। उनसे कहा गया था कि जाओ, उस मिट्टी में तुम्हारे शिफा है। आज उस जगह को इसलिए बंद कर दिया कि लोग वहां से ले जाकर मिट्टी को भी बेचने लगे। आज भी वो जगह है। अल्लाह बस ले जाओ, उसको दिमाग में लाओ कि जाऊंगा इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। क्या कहा? मिट्टी तेरे वतन की सोने से भी भली है, खुल्दे बरी से बढ़कर आका तेरी गली है। जन्नत से भी ज्यादा हसीन है। कहा मदीना में सब कुछ है, जन्नत में मदीना नहीं है, लेकिन मदीना में जन्नत मौजूद है। अल्लाह ने ऐसा बनाया। इसलिए क्या कहा ना आपको, शफ़ाफ़ सी फ़ज़ा है, हर सिमत रोशनी है। शफ़ाफ़ सी फ़ज़ा है, हर सिमत रोशनी है। जाकर मदीना देखो, क्या चीज जिंदगी है। रात और दिन में कोई फर्क नहीं है, जहां देखो वहां नूर ही नूर है। आज भी मदीना उसी सुकून के आलम में है। आपको सुकून महसूस होगा जब आप शहर मदीना में दाखिल होंगे। दूर से ही जब आपके जो है वो बसें 120 और 180 के स्पीड में तेज रफ्तारी से चलती है, और जब बस वाला कहता है हाजी सल्ली मदीना करीब, हाजी सल्ली मदीना करीब, तो जैसे ही वो लफ्ज़ मदीना बोलता है, वो मक्का का एक जलाल था। दुकान पे जाकर जूते वाले से कहा कम रियाल, कम रियाल, वो कहेगा कि 30 रियाल, 10 रियाल। अब उसने 10 रियाल, 10 माना 10 रियाल, आप उससे कहो 30 रियाल, 9 रियाल, वो बोला खल्ली, निकल मेरी दुकान से। मदीना वाले जलाल में गुफ्तगू करते हैं, भाव ताल के लिए भी तैयार नहीं है, खल्ली, निकलो इधर से। लेकिन वही मक्का वाले, लेकिन जब आप मदीना में जाओगे तो वहां के लोगों के दिलों में आज भी नरमी है। क्यों? ये अंसार थे जिन्होंने आने वाले मुहाजिर के लिए घरों में हिस्सा दिया। कहा हमारे यहाँ 2 बीवियां हैं, मैं इसको तलाक देता हूं, इद्दत हो जाए। मेरे भाई तू बगैर बीवी के क्यों रहेगा, मेरी इस बीवी की इद्दत के बाद तू इनसे निकाह कर ले। वो भाईचारा की मिसाल जो है वो अंसार ने कायम की। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद कुबा की तामीर हुई और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी की तामीर फरमा रहे हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ा प्लॉट था, यतीम बच्चों का था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलवाया उस बच्चे को, फरमाया कि ये जमीन है तुम्हारी, मुझे बेच दो, मैं इस पर मस्जिद बनाऊंगा। 2 यतीम बच्चों ने कहा कि या रसूल अल्लाह ये ले लो मस्जिद के लिए मेरी तरफ से। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सामिनूनी बिहाइतिकुम हाज़ा, तुम इस जमीन की जो है मुझसे पैसे ले लो। क्यों पैसे ले लो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो ये समझाया कि सुनो, जमीन खरीद कर मस्जिद बनाई जा सकती है, वक्फ होना ही सिर्फ जरूरी नहीं है कि कोई वक्फ करे तो जमीन नहीं, हम मिलकर पैसे निकाल कर जमीन खरीद कर भी मस्जिद बना सकते हैं। एक ये समझाया, एक ये मसला समझा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखो यतीम के माल को हड़पने की जरूरत नहीं है, ये यतीम है, इनके माल को हम नहीं ले सकते हैं। फिर ये तालीम दी कि सुनो,
जन्नत में मकान तामीर होता है, जो जमीन पे मस्जिद तामीर करता है, मस्जिद तामीर करके जन्नत में मकान की जरूरत मोहम्मद को भी है, गर्चे इसके अगले पिछले माफ है। जब मुझे जन्नत में मकान की जरूरत है, मेरे उम्मती तुमको तो बदर जौला जरूरत है, तो तुमको तो और भी मस्जिद के नाम पे खर्च करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैसे दिए और उस जगह को खरीदा। इतना पैसा तो नहीं था कि हर चीज कर ले, सहाबा खुद मजदूरी के लिए तैयार हो गए। रसूल मजदूरी कर लेंगे ना, उसमें क्या हो, मस्जिद ही तो है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ऐसे एरिया से आते हैं, अक्सर के गांव में मस्जिद जब तामीर होती है, जब ढलाई का काम होता है, स्लेब डाला जाता है, तो गांव के अक्सर लोग उसमें लग जाते हैं कि भाई आज हमारे मस्जिद के अंदर ढलाई है। अब चाहे वो रात के 2 बजे, अब मशीन आया, आज से पहले तो जो है वो सीधा हाथ से उसको चढ़ाया जाता था, रात के 1-1, 2-2 बजे तक ये सुबह से लगते थे और एक साथ में जो है वो मस्जिद के स्लेब का काम होता था और उसके बाद भोज भात होता है। आज भी करते लोग, असरात हैं। फरमाया सहाबा ने कि हम खुद काम कर लेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक हो गए काम में, सहाबा भी पत्थर उठा, हुजूर भी उठा। हजरत खब्बाब बिन अरद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 2 पत्थर उठाए हुए थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खब्बाब तकलीफ हो रही होगी पत्थर उठाने में। फरमाया नहीं या रसूल अल्लाह, एक पत्थर मैंने अपनी नीयत से उठाया है और दूसरा पत्थर आपकी नीयत से मोहब्बत में मैंने उठाया है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप सोचो, नबी की तरफ से पत्थर भी सहाबा उठा रहे हैं। जब हम कोई रस्सी खींचते हैं या कोई वजन उठाना है, धक्का मारना है, ट्रक फंस गया है भंगार का, क्या करे तो का जोर लगा के हई सो, जोर लगा के हई सो, जोर जोर से इंसान चिल्लाता है। फरमाया इंसान बोलता है तो उससे कुव्वत आती है, एक हौसला आता है। वहां फरमा रहे थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा ला खैर इल्ला खैरल आखिरा, अल्लाहुम्मा ला खैर इल्ला खैरल आखिरा। ए अल्लाह, असल भलाई तो आखिरत की भलाई है। फगफिरुल अंसार वल मुहाजिरा, ए अल्लाह अंसार और मुहाजिर की मगफिरत फरमा। हुजूर ये जुमला बोल रहे थे और सहाबा काम कर रहे थे। मेरे भाइयों, हम सबको जरूरत है कि हम क्या करें, इसके रसूल पैदा करें अंदर में। आपको इस पे से कहा, क्या कहा, शफ़ाफ़ सी फ़ज़ा है, हर सिमत रोशनी है। शफ़ाफ़ सी फ़ज़ा है, हर सिमत रोशनी है। जाकर मदीना देखो, क्या चीज जिंदगी है। फिर फरमाया जिसकी मिसाल दुनिया लाई न ला सकेगी। आपको कहा ना, जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता वो घर अच्छा नहीं लगता। हाँ, आज के मजलिस का मकसद भी यही है कि हम तमाम के घर में हमारी नस्लें कुरान पढ़ने वाली बन जाएं। बहुत बड़ी दौलत है। ईसा अलैहिस्सलाम एक जगह से जा रहे थे, देखा कब्र के अंदर मुर्दे को अजाब हो रहा है, मार पड़ रही अंदर, आओ बुकाए, चीखो पुकार है। फिर जब कुछ दिनों के बाद दोबारा वहां से जा रहे थे तो बिल्कुल सुकून था, शांत था, कोई अजाब नहीं था कब्र में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि अल्लाह, ये कब्र वाले को अजाब हो रहा था, अभी क्यों नहीं, वजह उसकी? तो फरमाया ये जब मरा था तो उस वक्त जो है इसके यहां बच्चा छोटा था, अब ये बच्चा इस काबिल हो गया कि ये बोलता है, तो इस बच्चे ने बिस्मिल्लाह पढ़ना सीख लिया है। इसका बच्चा जमीन पे बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो मेरी रहमत इसको गवारा नहीं करती। जिसकी औलाद बिस्मिल्लाह पढ़े उसके बाप को अल्लाह कब्र में अजाब दे, ये हो नहीं सकता।
आप सोचो कितनी बड़ी दौलत। असल में दुनिया की ऐसी रेल पेल है, दुनिया की ऐसी मोहब्बत है कि हमको समझ में ये बात आती नहीं है। शुरू दिन से बात, मौलाना मेरा लड़का इतना होशियार है ना, ए से जेड तक तो फटाक लेके बोल देगा। उसको पूछो मदरसे में जाता, नहीं, इमाम साहब का चेहरा देखते ही डर लगता है, इमाम साहब के पास जाए तो रोने ही लगता है, जबकि इमाम साहब नूरानी चेहरे वाला, उसके चेहरे पे सुन्नत है, वो मोहब्बत से पढ़ा रहा है, रुकता ही नहीं है। और ये उठाकर बारबंदी में ले गया है और वहां ले जाकर उसको क्या कहता है कि लो टीचर, ये चॉकलेट रखना और मेरे बच्चे को बोलना कि तुम आओगे ना तो चॉकलेट दूंगी। वो चॉकलेट की लालच में तुम्हारे पास मेरा बच्चा आकर बैठेगा। मौलवी साहब को यहाँ आकर कहेगा, मौलवी साहब तुम्हारे चेहरे से डर लगता है, तुम डांटते बहुत हो। मौलवी साहब को ये डांट रहा है आकर, और टीचर को जाकर चॉकलेट दे रहा है, और वो ऊपर से यूं कहती है कि 500 रुपया महीना लूंगी। मास्टर कहता है 500 रुपया महीना। स्कूल में डोनेशन भरा 30,000, फिर फीस हर महीने का 2,000, फिर भी ट्यूशन देना पड़ रहा है महीने का 3,000 का। यहां मस्जिद वाले इमाम साहब जिम्मेदारान कहते हैं कि मुफ्त में अपने बच्चे को हमारे पास आकर रखो, हम उसको कुरान सिखाएंगे, मुसलमान सही बनाएंगे, उनको माँ बाप का फर्मा बरदार बनाएंगे, माँ कौन है बाप कौन है की तमीज देंगे, उसको हम बताएंगे कि बहन का क्या हक होता है, ईमान क्या चीज है, रसूल कौन है, इनके मानने पर क्या मिलेगा, हमको क्यों अल्लाह ने पैदा किया है, ये सब हम मुफ्त में आपको सिखाएंगे। फ्री का डॉक्टर वैसे होगा। वो बोले क्या दम होता है, बोले वो डॉक्टर है ना फ्री में देखता है, बेकार होगा। बोले वो डॉक्टर है, खाली देखने की फीस मौलाना 5500 रुपए है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, अब वहां लाइन लगती है। चूंकि दुनिया वालों ने इल्म बेचना शुरू किया, मालूमात, वहां खर्च लग रहे हैं तो उसकी अहमियत आ गई, और यहां खर्च नहीं हो रहा है तो हमने इसको बेकार समझा। नतीजा ये हो गया कि बाप मरा, कुरान खानी करना है तो बेटे को पढ़ने ही नहीं आता। जिस बाप ने करोड़ों रुपए छोड़ा, जिस बाप के पैसे पे ये नाश कर रहा है, गाड़ियों में घूम रहा है, एसी में सो रहा है, ये दिन क्यों आए? हमारे अंदर से अहमियत निकली दीन की, उसको अंदर बिठाना है। मैं तकरीर करने नहीं आया, तकरीर तो आप सुनते हैं हर महीने, लेकिन अब हमको कुछ करना होगा। आखिरी हमारी जो हमारे बाद की नस्ल है, उनको हम जहां घर दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, गाड़ी दे रहे हैं, उनको दूसरी डिग्री दिला रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग हमें छोड़ दें। पड़ोस का मुल्क है, मुसलमान कहलाते हैं लोग सब, इस्लाम के नाम पे बना था। एक औरत थी, बुढ़िया, माँ बाप गरीब थे, लोगों से मांगा, भीख मांगा, जाकर हाथ जोड़ा, मेरा एक ही बच्चा, ये है वो है, उसको पढ़ाया लिखाया, प्रोफेसर बना दिया, बड़ा डिग्री दिला दिया। गरीब माँ बाप ने नौकरी लग गई। करीबी जमाना का वाकया, पुराना नहीं है, बहुत दूर अरसे का नहीं है। वो नौकरी करने लगा, नौकरी करते करते उसकी ऑफिस में लेडीज और लड़कियां काम करती थी, उससे उसको लव हो गया, जो आज की मुसीबत है। अगर दीन नहीं होगा तो ये सारे लफड़े आएंगे मेरे भाइयों, आएंगे। ये भगवा लव जिहाद, ये सब बातें आएगी जिंदगी में, और घर तबाह होकर रह जाएगा। जिस बच्ची के पीछे तूने करोड़ों खर्च किया है, वो ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ी कर देगी
तो लोगों को चेहरा नहीं दिखा सकेगा। अगर दीन नहीं रहा तो कुछ नहीं, मोहब्बत हो गई तो उसने खुद ही, मां तो बूढ़े थे, मां बाप कमजोर थे, गरीब थे, बेटा कमाने लगा था, अब माँ बाप का तो कोई सहारा था नहीं दूसरा। तो कहा अम्मी मैंने एक लड़की देखा, मुझे उससे शादी करनी। तो कहा तेरी पसंद तो मेरी, हमारी पसंद। नौजवान सुनो, जो भी अपने पसंद से शादी करेगा जिंदगी भर पछताएगा, क्योंकि आप सिर्फ फोन पे बात करेंगे, फेसबुक पे उसका चेहरा देखेंगे और आपसे दूर से वो मिठास नहीं बोलेगी, लेकिन माँ बाप जो देखेंगे तो खानदान देखेंगे, कैरेक्टर देखेंगे, उसके बैकग्राउंड को देखेंगे। आप सिर्फ चेहरे की खूबसूरती देखेंगे, चेहरे पर जाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे। जिन जिन लोगों ने लव की शादियां की है वो 98% सक्सेस नहीं है, वो दुखी है। इसलिए नौजवान रिश्ते को अपने बड़ों पे छोड़ दें, आप लोग तय करें, हमको पसंद। जब तक माँ बाप देखते थे रिश्ता होता था, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं। अब जब से ही आया है लफड़े ही लफड़े। बहरहाल उसने, माँ बाप ने कहा ठीक है आपकी पसंद हमारी पसंद, बेटा चलो, निकाह करा दिया, शादी हो गई। शादी घर की आबादी, लेकिन आज शादी पैसे की बर्बादी, घर की बर्बादी, खानदान की बर्बादी। शादी हो रही, शादी, लड़के वाले आए लड़की वाले के यहां, 10 आदमी, अब खाया पिया बैठे, बोलो भाई हम अपना बेटा बेचने आए, कितना दोगे? बोले आप ही लोग बोलो क्या कीमत है? कहा 10 लाख। ये शादी की इब्तिदा यहां से हो रही है, 10 लाख। लड़की वाला बोलता भाई इतनी हैसियत नहीं है, कम लो थोड़ा। बोला चलो कुछ नहीं तो 7 लाख ही दे देना। ये दीन न होने की बुनियाद है। उसको बोलो क्यों है मोदी साहब, हमने 22 साल खिला पिला के बेटे को बड़ा किया है, तो 22 साल खिलाने की कीमत ले लिया, तो अब बहू से खिदमत की क्यों तवक्को रखता है? अरे भाई 22 साल खिलाया तो 7 लाख ले लिया, तो उसको तो बेच दिया, अब बहू से खिदमत की तवक्को क्यों? ये जहालत को दूर करना है तो हमको अपना तालीमी निजाम करना होगा, नहीं तो नस्ल बर्बाद हुई। रोएंगे, शादी हो गई, कहा वहां फ्लैट लेकर रहते हैं, दूर है, हम गांव के रहने वाले हैं और शहर तो दूर है, रोज जो है आना जाना मुश्किल हो रहा है। कहा बेटा तू सहूलत से रहे, अच्छा कमा रहा है, वही रहे, वही घर ले लिया। जुम्मा को आएंगे, छुट्टी होती, जुमा जुमा अम्मी के पास, माँ बाप से मेरा पूछ, मेरा बेटा पूछ। थोड़ी देर के बाद मैडम बोलने लगे क्या रोज वहां तक जाना, छोड़ी। थोड़े दिन के बाद जुमा जुमा पर महीने आना ही बंद कर दिया। अचानक एक अरसे के बाद आकर कहा कि अम्मी एक खुशखबरी है। क्या बेटा? कहा वहां सऊदी से एक जो है वो नौकरी की जगह थी, मैंने पेपर में भर दिया, मेरा नाम निकल गया, मैं सऊदी जा रहा हूं। मारे गरीब माँ बाप की आंख में आंसू आ गए। इसके नबी था कि हम लोग तो नहीं गए, मेरा बेटा सऊदी जा रहा है। बहुत अच्छा, सऊदी चला गया, 13 साल रहा सऊदी में, माँ बाप को भूल गया। सिर्फ बीवी से ताल्लुक है, सास ससुर से ताल्लुक है, कोई लेना देना नहीं। हर साल वहां करीब था तो हज पड़ता था, लेकिन ये जब मीना में सोता था तो हर साल इसको कान में आवाज आती थी, अल्लाह को तेरा हज कबूल नहीं है। आज ये पढ़ता था, अल्लाह को तेरा हज कबूल नहीं।
तवाफ कर रहा था, घूम रहा था, तो मजले वही तवाफ में मताफ में एक अल्लाह वाले ने देखा इसको। हाँ, ये तो अब का डॉक्टर ऐसा आ गया, बुद्धू, मशीन लगा के पता लगाता है, वरना पहले डॉक्टर यूं देखकर ही बोल देता था कि इसको ये बीमारी है, हाथ यूं पकड़ता था, कह देता था इसको ये तकलीफ है। अब हर चीज मशीन ही करता है। तो ऐसे अल्लाह वाले समझ जाते हैं, उनकी निगाहों में तासीर होती है, किसी पर तवज्जो डाल देते उनकी दिल की दुनिया बदल जाती है। शायर बोलता है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। जिसने हकीकत में अल्लाह वाले से ताल्लुक रखा, अल्लाह तबारक व तआला ने उसका बेड़ा पार लगा दिया, उसकी दुनिया भी आबाद कर दी, आखिरत भी आबाद कर दिया। जो नबी से जुड़े वो कामयाब हुए, जो नबी के वारिस उलमा से जुड़े वो भी कामयाब हो गए। तो ये बंदा 13 साल तक हज पढ़ रहा है, वो 13वें साल मताफ में एक अल्लाह वाले ने देखा, का बेटा तो दुखी लगता है, कहा हाँ थोड़ा परेशानी है। का क्या परेशानी? कहा मैं 13 साल से लगातार हज पढ़ रहा हूं, लेकिन मुझे कोई मीना में रात को ऐसा कहता है कि तेरा हज अल्लाह को कबूल नहीं। अल्लाह वाले ने कहा अच्छा कहां से हो? का फुला मुल्क से। का वहां कौन है? का मेरी बीवी है, मेरे सास है, मेरे ससुर है। का और? अम्मी अब्बा है। अच्छा, अम्मी अब्बा से आपका रिश्ता कैसा है? बातचीत नहीं है, कोई कॉन्टेक्ट नहीं। अल्लाह वाले ने कहा वही तेरा हज है, जा और पहले उसको राजी कर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबा आकर फरमाया, या रसूल अल्लाह मेरी वालिदा बीमार है, मुझे हज के सफर में जाना है, मुझे जिहाद में जाना है, मैं क्या करूं? फरमाया जाओ तुम अपनी माँ की खिदमत करो, वही तेरे लिए हज है, वही तेरा जिहाद है, तुझे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, जाओ माँ की खिदमत करो। माँ माँ है। हाँ, बनी इस्राइल का एक बहुत बड़ा अल्लाह वाला था, बहुत बड़ा आबिद, नमाज पढ़ रहा था। उसकी अम्मी ने उसको बुलाया, यब्न जुरैज, यब्न जुरैज, यब्न जुरैज, ऐ जुरैज के बेटे, माँ बोल रही है। वो नमाज पढ़ता, नमाज में सोच रहा है, या रब्बी अम्मी व सलाती, या रब्बी अम्मी व सलाती, ऐ मेरे रब मैं नमाज में हूं, मेरी माँ पुकारे, मैं क्या करूं? नमाज पढ़ूं या माँ को जवाब दूं? नमाज पढ़ूं या माँ को जवाब दूं? क्या करूं? नमाज ही पढ़ते रह गए, जवाब नहीं दिया। उनकी मां की जबान से जुमला निकल गया कि अल्लाह उस वक्त तक तुझे मौत न दे जब तक तू किसी बदकार का मुंह न देख ले। बद्दुआ ना, मां की दुआएं लगती है, मुसाफिर की दुआ, मजलूम की दुआ और माँ बाप की, अल्लाह कबूल ही कर लेता है। इसी तरीके से गायब मोमिन की दुआ गायब मोमिन के लिए, आप यहां बैठे दूसरे शहर के मोमिन भाई के लिए आप दुआ करेंगे, अल्लाह कबूल भी करता है। और अल्लाह कहता है तू वहां के लोगों की फिक्र करता, पहले तुझे मैं दे देता, अल्लाह उसकी जरूरत पूरी कर देता है। हम अपने लिए नहीं मांगते, दूसरे के लिए कब मांगेंगे? आए दौड़े दौड़े जुम्मा में सलाम फिर भाग गए, 2 रकात बस। फरमाते इसको कहा वही तेरा हज है, जा। अब ये कहा कि जब तक तू किसी बदकार का मुंह ना देख ले तुझे मौत ना आए। अब इसका तो इबादत खाना था, मस्त बना हुआ चर्च बहुत था। ये अचानक से एक औरत जो है गोद में बच्चा लेकर आकर इसके चर्च के दरवाजे पर रख दिया और इस पे शोर मचाया।
लोग जमा हुए तो कहा क्या बात है, कहा देखो इसने मेरे साथ गलत हरकत की, इसका ये बच्चा है। लोग आए बगैर किसी तहकीक के पूछ पाछ के उस पर टूट पड़े, उसे मारा और उसका गिरजा तोड़ दिया। उसने बोला भाई बात क्या है वो बताओ ना। अब बुजुर्ग बने बैठे हो, बड़ी बड़ी बात करते हो, तुम्हारी ये करतूत है। देखो कभी बगैर तहकीक के किसी की बात नहीं करना, बगैर तहकीक के किसी की बात में मत आना। कोई कुछ बोले, बोले हाँ ठीक है आपने बोला है ना, तो मैं उनसे पूछता हूं। आज तो फोन का दौर है, किसी ने कहा कि वो आपके लिए ऐसा बोल रहे थे, तो आप सीधा जो है फोन लगाओ का भाई देखो ये भाई आपके लिए ऐसा बोल रहे हैं, वो कभी चुगली नहीं करेगा। अक्सर चीज जो है वो बदगुमानी के ऊपर है। जो है बदगुमानी पर अक्सर चीज, मारा पीटा। उसने कहा कि भाई कौन बोला कि ये मेरा है, लाओ बच्चे को। बच्चे को सामने लाया, उस बच्चे से पूछा तेरा बाप कहाँ है, तेरा बाप कहाँ है। बच्चे ने कहा कि मेरा बाप पूरा जंगल में बकरी चराता है, चरवाहा मेरा बाप है, तू मेरा बाप नहीं है। बच्चा जो पैदाशुदा बच्चा वो बोल रहा है, ये नेक था, बच्चे ने गवाही दी, लेकिन माँ के जबान से जुमला निकला था कि तू जब तक किसी बदकार का मुंह न देख ले वहां तक तुझे मौत नहीं आएगी। देखा ना, मां मां होती है। इसलिए जिसकी है वो कदर करो, जिसकी नहीं है वो 3 बार रोजाना कुल वल्लाह पढ़ो। और अल्लाह ने माल दिया है तो उनके नाम पे मस्जिद बनाओ, पानी का परब बनाओ, बेवाओं के काम आओ, यतीमों के काम आओ, लोगों के लिए सहारा बनो, मस्जिदें तामीर करो उनके नाम पर, अगर उन्होंने माल छोड़ा है तो। और नहीं तो फिर उनके लिए 3 बार रोज कुल वल्लाह पढ़ो। अमल करेंगे तो ये रो रहा है। अल्लाह वाले ने कहा जा, ये आया, सामान पैक किया, एयरपोर्ट पे से फ्लाइट पे बैठा, उतरा वो पड़ोसी मुल्क के एयरपोर्ट पे। उसको ये डर लग रहा है कि मैं घर जाऊं मां बाप के पास या ससुराल जाऊं। हाँ, बड़े लोगों से भी मेरी दरखास्त है कि किसी के बच्चे को किडनैप न करें, घर जमाई बनाने की कोशिश न करें। यह भी एक किस्म का किडनैप करना ही है। इसका बेटा अगर ससुराल का हो जाता है तो ढोल पीटता फिरता है, लेकिन इसका दामाद इसका हो गया है जिसको कोई तकलीफ नहीं। ये मसला है, परेशानी दोनों तरफ है। अगर बेटी बीमार है तो इसको तकलीफ है, बहू ने कहा मैं बीमार हूं तो का नाटक करती है। बेटा अगर इसकी पुतौर बहू को लेकर पिकनिक में जा रहा है, घुमा रहा है, तो क्या जब से ये आई है ये इसने मेरे घर को मनहूस जो है वो खत्म करके रख दिया, मेरे लड़के को चैन नहीं है। और इसकी बेटी को इसका दामाद लेके घूम रहा है, तो क्या हजारों में एक मेरा तो दामाद मेरी बेटी को दिल्ली, बम्बई, आगरा, लखनऊ सब घुमाया। खूब अच्छा, हमारा दामाद तो बेटी को हर छुट्टी में घुमाता है। ये दामाद बेटी को घुमावे तो तारीफ हो रही है, और बेटा बहू को घुमावे तो बुराई हो रही है। मुआशरे में सिर्फ जो है बहू खराब नहीं है, सास भी खराब है। मुआशरे के अंदर सब जो है वो बेटा खराब नहीं है, उसके बाप और ससुर भी खराब है। पूरे मुआशरे में जो है वो कीड़ा लगा हुआ है, जैसे दिमक लग जाता है ऐसे इनको बेदीनी का दिमक लग गया है। इन सब चीज को सुधारना हमारी जिम्मेदारी है। फरमाते आया, अब डर रहा है, अगर घर गया तो बीवी बोलेगी, ससुराल वाले बोलेंगे। हाँ, बाज औरतें एकदम जकड़ लेती है, ऐसा पानी तक नहीं पीने देती, चलने नहीं देती एकदम। इसलिए भाई बाप की ये भी जिम्मेदारी है,
बोला ना, कोई दीनदार लड़की हो तो मेरे लड़के के लिए जरा देखना, दीनदार हो, 5 पैसा वैसा नहीं चाहिए, सब बोलेगा ये पैसा वैसा नहीं चाहिए, दीनदार हो, घर वाले को लेकर चले, अपना संसार संभाले, ऐसी लड़की देखना। अगर तुझे ऐसी लड़की चाहिए, बहू ऐसी चाहिए, तो तेरी बेटी को भी ऐसा बना कि वो किसी की ऐसी बहू बने। बहू चाहिए संभालने वाली, लेकिन बेटी को संभालने वाली नहीं बनाता है। ये मसले ने आज हमको बर्बाद कर दिया। वो डर रहा है, ससुराल जाऊं या घर, ससुराल जाऊं या घर जाऊं, परेशान है वो। लेकिन वो ख्वाबे मक्का उसको इस बात पर मजबूर करता है कि मुझे घर जाना चाहिए। वो घर जाता है अपनी बस्ती में। 13 साल के बाद वो इंसान आता है। जब बस्ती में आता है तो चूंकि बस्ती में छोटे छोटे वो 10, 11, 12 साल के बच्चे इसको नहीं जानते, ये उसको नहीं जानता। 12 साल के बाद बस्ती में बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। ये देख रहा है, घर के करीब आया कि सारे मकान में तब्दीलियां मेरे ही मकान से वैसे हैं। बच्चे चूसे चूसे खेल रहे हैं। छोटे बच्चों से पूछा कि ये घर किसका है? तो कहा वहां 2 बूढ़े बूढ़ी रहते हैं। क्या उसका कोई नहीं है? क्या घर में लोग बात करते हैं कि उसका एक बेटा है, सऊदी कमाता। तो कहा अभी कौन है वहां? तो कहा अभी तो एक बूढ़ी अकेली है, एक बूढ़ा था, वो तो 6 महीने पहले ही इंतकाल हो गया। और छोटे छोटे बच्चे ने कहा इसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई, तो मेरा बाप तो इंतकाल हो गया। हाँ, सिर्फ दौलत 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 नहीं। आज बाप बीमार है, फोन किया पैसा नहीं भेजता, ससुर फौरन भेज देगा। और जब मर गया कहा मैं फ्लाइट से आ रहा हूं, पूरी जिंदगी बाप को पैसे के बगैर परेशान किया है, मरने के बाद अब बर्फ में रखवा के परेशान कर रहा है। मेरे बाप को रख, बर्फ में रखने आ रहा हूं। जनाजे की दुआ आती है? नहीं आती। क्यों रखवा रहा है? बंबई से जाएगा बेटा, जहाज में बैठ के जाएगा। पूरी जिंदगी बाप को सताया, मरने के बाद बर्फ में रख के परेशान कर रहा है। परेशान है ये सोचा चलो बुढ़िया तो है, मां तो है। धीरे से घर गया, सोचा कि मां मेरी जो है वो परेशान होगी, सोई होगी, नींद खराब होगी। धीरे से दरवाजा खोला तो देखा कि बुढ़िया आंगन में पलंग पर खटिए पर लेटी है और आसमान को देखकर कहती है इलाहुल आलमीन, इलाहुल आलमीन मेरा शौहर जा चुका है, मेरा एक ही बेटा है, अगर मैं आज इंतकाल कर गई, मुझे जो है कब्र में उतारने वाला कोई मेरा महरम न होगा। अल्लाह मेरे बेटे को मेरे पास भेज दे। ये बोल रही आसमान को देखकर, बेटा पीछे से सुन रहा है। माँ को जो है अपने औलाद की फिक्र आखिरी घड़ी में लगी हुई है, लेकिन बेटा है कि सास का डर सता रहा है। मेरे भाइयों, ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि बेटे को प्रोफेसर तो बनाया लेकिन मुसलमान नहीं बनाया। आज हमारी परेशानी यही है। ए से जेड तक आता है, अलिफ से या तक नहीं आता। मौलाना मेरा बच्चा तो डांस भी बहुत अच्छा करता है, जबरदस्त एक्टर है। मैं बोला हाँ एक्टर नहीं है, ये कचरा फेंकने का ट्रैक्टर है, तुझे उठा कर फेंक देगा एक दिन। तारीफ कर रहा है ना। बोले ये तो मामू की शादी में गया था तो ऐसा नाच रहा था कोई हीरो भी फेल हो जाए। अब बात खुश हो रहा है। अरे बेहया, ये तुझे लात मारेगा, ये खुश होने की चीज नहीं है। बोले मौलाना मेरा बच्चा इतना फास्ट है कि
कि एक झटके में वो तो नेट चलाना चाहे, मुझे नहीं समझ पड़ती, मेरे बच्चे को समझ पड़ती है, इस पर उसे फख्र है। लेकिन ये कभी नहीं बोलता कि मेरा बच्चा इतना अच्छा कुरान पढ़ना जानता है, मेरा बच्चा मुझे पानी ला कर देता है, मेरा बच्चा अदब से बात करता है। ये तो आता ही नहीं है, बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं है। आए बुढ़े ऐसा बोल रहा है, मेरा बुढ़ा ऐसा बोलता है, मारो डोहो के, ये इलाके की जबान है, मारो डोहो बोले, बाप को डोहा कह रहा है, बाप को बुढ़ा कह रहा है, इस पर इसे शर्म नहीं है, मोबाइल चलाने पे खुशी का इजहार कर रहा है। बददीनी की इंतहा है आज के दौर में। ये सब जाएगा कैसे? जाने के लिए एक निजाम होगा कि बच्चा जैसे पैदा हुआ है तो शरीयत ने कहा नाम अच्छा रखो, अच्छा रखो। अब तो मौलवी साहब की जरूरत समझते ही नहीं, नेट में से निकाल निकाल कर ऐसा नाम रखते उसका कोई मतलब ही नहीं होता। फिर मौलवी साहब इसका कुछ तो मतलब होगा, कुछ तो मतलब होगा। अब पहले पूछता रखने से पहले अबू तालिब नाम रख दिया। अरे भाई अबू तालिब ने तो ईमान ही नहीं लाया था, तो किसी आलिम को पूछ लेता। ईमान लाए थे अबू तालिब, अब नाम रख रहा है बच्चे का। पूछते ही नहीं, खुद ही पूछती है। उलमा से पूछो फिर आगे बढ़ो, नाम अच्छा रखो। उसको सबसे पहला जुमला अल्लाह बोलना सिखाओ, अल्लाह बोलना सिखाओ। देखो जो चीज बच्चा देखता है वही करता है, वो एक केसट की तरह है। इसीलिए अभी हम सब उर्दू जबान में, हिंदी जबान में बात करते हैं। अपने घर में जो बच्चा पैदा हुआ वही बोलता है, इंग्लिश में नहीं बोलता, अरबी में नहीं बोलता। क्यों? हम लोग नहीं बोलते, वो कैचअप करता है। सब जबान खोल दिए तो फिर वो भी वही बोलना शुरू करता है। इसी तरह जो बाप करता है, मां करती वही बच्चा करता है, जो मुआशरा करता है वही बच्चा करता है। तो मुआशरे में एक माहौल हमको ये बनाना पड़ेगा कि हमारा बच्चा शुरू से ही स्कूल जावे, लेकिन साथ साथ में अपना बच्चा मदरसा भी जावे। उसका एक निजाम हो कि भाई 4 साल के बाद आएगा, ये नहीं कि 2 साल का बच्चा मौलवी साहब के पास दे दो, इतना देर मां को सब्जी काटने में सहूलत, वो नहीं चलेगा। कम से कम 4 साल का हो, ताकि वो मस्जिद का, मदरसे का अदब भी जान सके। उसको जगह बिठाए तो बैठे, पेशाब करने कुछ जा सके, वुजू अपना हाथ मुंह धो सके, इतना तो उसको अकल हो। ये नहीं कि 2 साल का ला के रख दिया। बाज लोग बच्चे को इसलिए भेज देते हैं कि वो संभालेगा, 2 घंटा टेंशन नहीं। बोले छुट्टी में मौलाना कंटाल गए, इन बच्चों से जल्दी स्कूल खोले तो अच्छा। माँ बाप के जुमले हैं, इसको तालीम देना। हमारा बच्चा 4 साल में, उस साल 4थे साल में सिर्फ अलिफ से या तक सीखे, 1 साल में। 5वें साल में आया, वो अपना यहाँ नूरानी कायदा चलता है, अपने इलाके में यसरनुल कुरान चलता है। हम लोग यसरनुल कुरान पढ़े, वो पढ़ा हुआ। 6ठे साल में अम्मा पारा उसका हो जाना चाहिए। 7वें साल में वो कम से कम 5 पारा कुरान पढ़े। 8 साल का हुए तो उस बच्चे का जो है वो 15 से 20 पारा कुरान हो। 9 साल का बच्चा हो जावे तो उसका कुरान खत्म हो जाना चाहिए। 10वें साल में कुरान शरीफ का दौर हो। ये 11वें साल में आया तो स्कूल के लाइन से ये 6ठी में चला जाएगा, 5वीं में चला जाएगा। अब ये आराम से जो है इमाम से के पास थोड़ा आकर उर्दू सीखे, नमाज का मसला सीखे, अपना गुसल सीखे, वुजू सीखे, थोड़ा थोड़ा उर्दू सीख ले। ये 10 तक जाएगा, 15 साल की उम्र में इसकी जरूरत की चीज अपने महल्ले में लोग सीख लेगा। भाई अपने हम लोग का पढ़े, गांव में तो पढ़े मकतब में,
और गांव में अपने यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इमाम सब उस्ताद लोग थे, तो एक ही ने उस्ताद 60 70 80 100 बच्चा को सबक देते और सबको आता था उर्दू लिखना, उर्दू पढ़ना, यसल कुरान पढ़ना, कलमा पढ़ना। और उस्ताद ऐसे थे कि वही हम लोग को गिनती आता था, पहाड़ा के 9 9 18 19 27 ये वही बुलवाते थे एक साथ में। सुबह सुबह एक मौलवी साहब इतनी मेहनत करके तैयार करता था। आज 10 साल हो गया, बोला गणित में वो काचूच है, तो 10वीं में है, वो कैलकुलेटर बैठ लेके बैठ गया जो आता ही नहीं है। अक्सर बच्चे गणित में फेल है। आप लोग सब जो सीखे होंगे बड़ी उम्र के, वो मौलाना के पास से सीखे, वो पहाड़ा गिनवाते थे। वे लोग उसको बोलेंगे टेबल नहीं आता, टेबल नहीं आता। अरे टेबल कुर्सी क्या करता है? अक्सर लोग इसमें फेल है हिसाब किताब। बस फौरन मोबाइल निकाले, फौरन कैलकुलेटर निकाले। ये क्या पढ़ाई? ये निजाम हम सबको बनाना होगा। जिसका बच्चा है वो बच्चा भेजे, जिसका बच्चा नहीं है वो बच्चे वाले को जाकर समझावे कि अपने यहाँ ऐसा माहौल बनाना है, एक दीनी माहौल हो, अपने हर एक का बच्चा पढ़ने वाला। अब अगर उसमें पढ़ लिया बच्चे ने, 15 साल का हो गया, उसको सब आता है, उसको ऐसा हुआ कि अब तो मुझे 11 में जाना है, 11वीं में जाना है, मुझे जो है 12 करना है, मुझे कॉलेज में जाना है, मुझे साइंस में जाना है, मुझे ITO करना है, इस तरफ जाना है, तो कहा अब मैं कैसे कुरान पढ़ूं और आगे का? तो कहा थोड़ा देर बचता है ना तेरे पास। उसमें इमाम साहब इतने होशियार जो है हसन बिन साबित की तरह, और हमारे पुराने इमाम साहब है और एक हाफिज साहब है, फरमाया कि भाई तुम जो है इनके पास 1-2 घंटा आओ, 2-2 आयत करके हिफ्ज कर लो, तो तुम यही मौलाना के पास हाफिज भी बन जाओ। कितना आसान है? आसान नहीं है, बहुत आसान है। हम अपने पास सब कर सकते हैं। का जगह तो अल्लाह ने दे तो दिया, पैसा कौन देगा? अरे अल्लाह ने बहुत दिया है, आप लोग को बहुत दिया है। काम शुरू करेंगे कुरान हो और पैसा ना, ऐसा हो सकता है? हो ही नहीं सकता कि कुरान शुरू हो वहां पैसा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुरान आए और पैसा ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए इस निजाम के लिए असल जो है आप लोगों को जमा किया, तो जिसके भी ऐसा नहीं है कल्ले से शुरू हो जाए, ये बात हुई। अब हम इस पर सोचेंगे, दोस्त अहबाब में बात करेंगे कि हम ऐसे ऐसे माहौल बनाएंगे। फिर चाहे तो हम जो है मुहर्रम से शुरू करो, आप 1 मुहर्रम से नया साल नया निजाम चालू होगा। फिर चाहे तो एक प्रोग्राम बकरीद के बाद करेंगे, उस वक्त इंशाल्लाह आप 400 आदमी को खाना खिलाए, 800 को खिलाए। इस वक्त जो लोग आए ये सिर्फ अल्लाह के नाम, आप अभी है निजाम खाने का है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इनको मालूम नहीं था, ये सब दिन की निस्बत पर आए हैं। आइंदा इंशाल्लाह ऐलान के साथ होगा, खाना भी होगा। तो सब आदमी ये माहौल बनाए, फिक्र करेंगे, फिक्र करें। अपने यहाँ का बच्चा, इतना सा बच्चा आ गया मदरसे, मौलवी साहब इसका दाखिला लेना है नाजरा में, 3-3 मौलाना अपने यहाँ माशाअल्लाह वो पढ़ाते हैं। फिर भी वो बच्चे इतने छोटे को, वो 7 साल का बच्चा जो माँ के पास रहने वाला, वो क्यों माँ से जुड़ा हो? अगर हमारे यहाँ माहौल अच्छा हो तो क्यों इतना छोटा सा बच्चा माँ के पास से चला जाए? मैं आपको बताऊं उसका नुकसान बताऊं। छोटा बच्चा 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का, उसको घर छोड़ा देते हैं, वो हॉस्टल में रहने वाला हो जाता है, माँ बाप को उसको प्यार नहीं मिलता, बड़े होके वो बड़ा मौलाना ही बन जाता है, लेकिन माँ बाप का नहीं होता है, क्योंकि उसको माँ का प्यार, जब होश आया तो माँ बाप का प्यार मिला ही नहीं, उसने समझा ही नहीं था कि माँ कौन है। 7 साल में उठा के रख दिया, उसको पता ही नहीं कि माँ बाप क्या, किताब में से पढ़ा। इसलिए बच्चा कम से कम 12-14 साल की उम्र तक तो माँ बाप के पास रहे, माँ बाप को उसको मोहब्बत मिले, लाड प्यार मिले, माँ कौन होता है वो उसको समझ सके। ये तो 6-7 साल के बाद ही समझता है। इस पर फिक्र करेंगे, हाँ, तब हमारा छोटा बच्चा कि भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो सोने जाना है, वुजू कर, वुजू कर। वुजू के पास गया है तो बिस्तर पर जब तू पहुंचा तो बिस्तर को 3 मरतबा पहले झाड़ ले। मैं तो फ्लैट पे रहता हूँ,
बोलो ना वहां क्या आ सकता है? अरे भाई 20-20 मंजिला मकान पे भी सांप बिच्छू निकलते हैं, हवाओं में भी उड़ते हैं। हमको नबी ने तालीम दी है, कुछ नहीं है तब भी हम उसको सुन्नत समझ के झाड़ेंगे। हाथ बोले साफ है मौलाना, फिर भी कहा खाने से पहले धोना सुन्नत है तो दो। का बिस्तर को झाड़ ले, अब आया है का बिस्तर के ऊपर तू 4 कुल पढ़ ले, कुर्सी पढ़ ले, और फिर दाएं हाथ को ये जो है दाएं जो है वो रुखसार के नीचे रख ले और इस तरह सो जा और बोल बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। या अल्लाह तेरे नाम से जो है वो मरता हूं, तेरे नाम से जीता हूं। ये मौत की बहन है। सो जा, सोया, आराम से सोया। ये पढ़ कोई बुरा ख्वाब नहीं देखाएगा, ये पढ़ेगा, बुरा ख्वाब नहीं देखेगा। कहा सुबह हुई, उठा, अच्छे से उठा तो क्या कहे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने मौत के बाद दोबारा जिंदा किया, यानी नींद के बाद उठाया। व इलैहिन नुशूर, उसी की तरफ लौट कर हमें जाना है। देखो सोने की दुआ सिखाए, उठने की। बच्चा आवे तो उसको पूछो, उसको ये तो पूछता है कि टीचर ने क्या सबक दिया, कोई पूछता ज नहीं कि मौलवी साहब के पास क्या सीखा, फिक्र ही नहीं जरा बराबर। अब कहा कि भाई सुबह आए हैं, रात भर थे तो जो है वो पेशाब पानी करना है। हाँ कितने बजे अज़ान है? 55 पे है। हाँ तो कुछ नहीं, 1-2 मिनट आगे भी चलो। अब सुबह हुई तो सुबह जैसे हो गई, इस्तिंजा में जाना है, उसकी दुआ सिखा दे, दुआ पढ़ के जाओ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, मर्द शैतान से, औरत शैतान से पनाह चाहता हो। इसलिए फरमाया ये जो शैतान है गंदी जगहों में रहता है। जब पहले लोग लोटा लेके सब दूर दूर जाते थे, नदी किनारे जाते थे, नहर के किनारे जाकर बैठते थे, तो घरों में भूत वूत नहीं था, बेबरकती नहीं थी। अब अटैच एकदम बेडरूम में लेके आ गए, टॉयलेट को अंदर ही लेकर आ गए, तो शैतान तो सिर्फ रहता है। यह हम लेकर आए अंदर, ये बेबरकती की चीज है। फारिग हो गए, अल्लाह तेरा करम है, खाना जो खाया ना वो हजम हो गया, अटक नहीं गया, पेशाब रुक नहीं गया, वरना पेट फूलेगा और फटेगा और तू मरेगा। बदहजमी नहीं हुआ, हजम हो गया, सुकून के साथ जो है ये बैतुल खला में गया और फारिग हो गया। तो कब बाहर निकल के अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी, ए अल्लाह तेरा करम है, गंदगी मेरे जिस्म से निकल गया और तूने मुझे आफियत अता फरमा दी। कितना बेहतरीन दीन है। हजरत अबू हुरैरा से यहूदी लोग कहने लगे ये कोई नबी है, ये छोटी छोटी बात सिखाता है, पेशाब पानी का तरीका सिखाता है। यही तो नबी है, जो बाप ने सिखाए वो सिखाए, उसी को नबी कहते हैं। मेरे भाइयों, ये सब बात सीखने के लिए मौलाना का माहौल चाहिए। तो किसके बच्चे यहाँ आते हैं और किसके आएंगे, उसके लिए आप मिलकर मशवरा करें। इंशाल्लाह अगर उसमें बच्चे बढ़े और निजाम की कोई जरूरत पड़ी तो अल्लाह उसका भी इंतजाम करेगा। हमको सिर्फ आगे बढ़ना है, बाकी अल्लाह ताला की जात है। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक दे, आप सबों को भी अमल की तौफीक दे। ईद व आज़मन व अज़ जुमला जहां आमीन। बाद व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।